फिलहाल विपक्षी मोर्चे की सरकार बनाने की उम्मीदें न उड़ान भर पा रही हैं, न उनकी फ्लाइट उड़ान भर पाई। लेकिन कल क्या सोरेन की एक उम्मीद उड़ान भर पाएगी? हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी है। ईडी के हाथों गिरफ्तारी को हेमंत सोरेन की तरफ से चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की स्पेशल बेंच में ये सुनवाई होनी है। इस खबर पर आगे भी हम नजर रखेंगे, लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्यों हैदराबाद जाने की ही तैयारी सोरेन के गठबंधन के विधायकों ने की थी। रांची से हैदराबाद की दूरी 1298 किलोमीटर। ये दूरी तय करके झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के कुल 39 विधायक इसलिए जाने की तैयारी में दिखे ताकि जो दूरी हेमंत सोरेन के इस्तीफे और अगली सरकार के शपथ के बीच बढ़ती जा रही है वो कहीं और लंबी ना हो जाए। खचाखच भरी हुई बस एयरपोर्ट, रांची एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। विधायकों से खचाखच भरी बस। एक पीछे वाली बस में भी विधायक भरे पड़े हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दीपिका पांडे हमें दिखाई दे रही हैं। हम दीपिका पांडे जी से बात करने की कोशिश करेंगे। दीपिका जी, एयरपोर्ट जा रहे हैं। एयरपोर्ट आगे तय होगा। देखिए, सब पे भरोसा है, लेकिन किस पे भरोसा नहीं है। जो लोग बैठे हुए हैं उस तरफ, आप जानते हैं कि कैसे लोग हैं, कहाँ क्या करवा दे। उम्मीद नहीं है झारखंड में, वो पूरी उम्मीद ही नहीं। सरकार को बताना ही पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज सारे लोगों को कांग्रेस ने बुलाया है, एक जगह बुलाया है। कहाँ बुलाया है? चल रहे हैदराबाद। विधायकों को हैदराबाद भेजने के लिए वो चंपई सोरेन खुद भी रांची के हवाई अड्डे के बाहर तक आते हैं, जिन्हें विधायक दल का नेता बुधवार को ही चुना गया। क्या विधायक इसलिए भेजे जा रहे हैं ताकि कहीं टूट फूट न हो जाए? दादा, कितना विधायक का समर्थन पत्र सौंपे आप लोग? 43 और बाकी हमारे पास है। ठीक है ना। जैसे कि मुख्यमंत्री का हम लोग नहीं लिया है, वहाँ से विधिवत आएगा, है ना, तो 44 हो जाएगा। हमारा कुछ हॉस्पिटल में था, वो लोग भी कल तक में आ जाएगा, इसीलिए 46-47 तक हो जाएगा कल तक में। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है। और ये हमारा गठबंधन इतना मजबूत है, कोई कुछ नहीं कर सकता। 47 विधायक का दावा मजबूती से करने के बावजूद अपने ही अब तक शासन वाले राज्य में सोरेन की पार्टी अपने गठबंधन के 38 विधायकों को लेकर क्या आशंकित है? देखिए, चंपई सोरेन है, इनकी ओर से कहा गया है कि राज्यपाल से बातचीत हो गई है और ये अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अपने विधायकों को एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया है और यहाँ से अब वो सीधे निकल रहे हैं। 5 विधायक यहाँ पर कुल मिलाकर रहेंगे, जिनमें चंपई सोरेन खुद, जिनको विधायक दल का नेता चुना गया है, एयरपोर्ट पर विदा करने के लिए आए थे और अपने विधायकों से यकीनन वो कह रहे होंगे कि फोन मत उठाना किसी का। खरीद फरोख्त से बचने के लिए ये पूरी कवायद और कोशिश की गई है। हैदराबाद ही ले जाने की वजह भी समझनी जरूरी है। पिछली बार सरकार पर जब संकट आया तो हेमंत सोरेन के विधायक रायपुर के रिजॉर्ट में भेजे गए थे। अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बची नहीं। अभी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की अपने दम पर सरकार है। वैसे पहले रिजॉर्ट की राजनीति में कर्नाटक भी विपक्ष की सरकारों के लिए मुफीद रहा है। एक एप्रीहेंसिव प्लान के तहत लोगों को भेजा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, आज हम राज्यपाल से भी मिले थे, हमें पूरा विश्वास है कि राज्यपाल महोदय कल हम लोगों को न्योता देंगे। कर्नाटक में अभी कांग्रेस के भीतर काफी खींचतान चल रही है। शायद इसलिए इस बार कर्नाटक के रिजॉर्ट में नहीं रुकवाया गया। इस बार तेलंगाना का रिजॉर्ट विपक्ष ने अपनी सरकार बचाने के लिए चुना है। राज्यपाल महोदय बिल्कुल जो है दिल्ली से गाइड हो रहे हैं। मुझे डर है कि क्या कर देंगे ये लोग, बीजेपी वाले लोग। आप सब समझ सकते हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है जो स्थिति। तो इसी वजह से हमारे सभी विधायक इंटैक्ट है। अब जरूरी है कि समझा जाए आखिर वो आरोप कौन से हैं जिनकी वजह से एक जमीन घोटाले में सोरेन सरकार की ही जमीन खिसक गई।
हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोपी ईडी के हाथों गिरफ्तारी के बाद एक दिन की जेल भेजे गए। ईडी की ओर से तमाम दलीलें कोर्ट के भीतर दी गई। बार बार इस बात का जोर देकर जिक्र किया गया कि इन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। हम लोग बार बार समन जारी करते रहे, लेकिन समन का सही तरीके से जवाब नहीं दिया इन्होंने। 10 बार हमें समन जारी करना पड़ा। इस वजह से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। इसीलिए हमको 10 दिनों की आप कस्टडी दीजिए। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने आज विशेष न्यायालय यानी स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में उन्हें प्रोड्यूस किया और ईडी के तरफ से 10 दिनों का रिमांड मांगा गया था हेमंत सोरेन के लिए, लेकिन उन्हें आज के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। कोर्ट ने आदेश कल तक के लिए सुरक्षित कर लिया। न्यायिक हिरासत के लिए तत्काल तब तक के लिए न्यायिक हिरासत में उनको भेजा। अब हेमंत सोरेन जेल में है, चंपई सोरेन रांची में है। विधायक हैदराबाद जाने की तैयारी करते रहे, लेकिन पहुंच नहीं पाए। 12, 13, 14, 15 राज्यपाल राजभवन में है, सियासत पूरे देश में है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लिखा कि 48 विधायक होकर भी सरकार बुलाने का न्योता न देना जनमत को नकारना है। राहुल गांधी लिख चुके हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। चिट्ठी और वीडियो पहले ही तैयार करके अब जेल गए हेमंत सोरेन खुद पर लगे आरोपों को साजिश बता चुके हैं। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। सवाल है कि आखिर वो आरोप कौन से हैं जिनकी वजह से सोरेन ईडी के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं और विधायक रिजॉर्ट की बाड़ेबंदी में जाने की तैयारी कर चुके हैं। एक जमीन के टुकड़े ने हेमंत सोरेन की सियासी जमीन को खिसका दिया। जी हाँ, एक 8.5 एकड़ की जमीन थी और उसी मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ईडी ने की है। ईडी का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच दरअसल एक दूसरे जमीन मामले को लेकर हुई थी। झारखंड के रांची में स्थित एक जमीन है जिसपे सेना का कब्जा है फिलहाल के लिए, लेकिन वो पहले किसी और की हुआ करती थी। जो रजिस्ट्री में पेपर हुआ करते थे वहां पर बदलाव करके किसी दूसरे शख्स को वो बेचा गया और उस मामले में जांच शुरू हुई। तो पता चला ऐसी कई जमीनें हैं जो कि पहले गरीबों के नाम पर हुआ करती थी। ऐसे लोग जो कि कोर्ट में जाकर अपने हक के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ सकते, उनके नाम पर हुआ करती थी, लेकिन कागजों में फेरबदल कर इस सरकार के रहते हुए उन जमीनों को दूसरों के नाम पर लिखवा दिया गया था। इस जांच के दौरान ही भानु प्रताप का नाम आता है, जहां ईडी की जांच में पता चला कि भानु प्रताप वो शख्स है जो गलत रजिस्ट्री करा के जमीन हड़पवाता है। जांच आगे बढ़ी तो हेमंत सोरेन तक भ्रष्टाचार की जमीन ईडी के मुताबिक पता चलती गई। यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक भ्रष्टाचारी पार्टी है तो उसका समूल कैसे नाश होगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर चिंतित रहेगी। अब शुक्रवार को ईडी की हिरासत में कितने दिन के लिए सोरेन जाते हैं, इसका फैसला कोर्ट सुनाएगा और शुक्रवार को ही पता चलेगा क्या शपथ नई सरकार की हो पा रही है या फिर खेला हो गया।